यार उमर इतना बड़ा इंसान, ये इस्लाम को मिला कैसे? ये तो हाथ में तलवार लेके गए थे, नबी को कत्ल कर दूंगा मादल्ला, जाऊंगा जाके कत्ल कर दूंगा। किसी ने कहा उमर बड़े फायर हो, रुको तो जरा, ठहरो तो, कहां जा रहे हो? कह लगे मैं नबी को मादल्ला कत्ल करूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। कह लगे ठहरो तो सही, जरा थोड़ा ठहरो, रुको जरा, बात सुनो। का क्या बात है? का तुम इस्लाम खत्म करने जा रहे हो? कहां? का जरा अपनी बहन के घर जाओ, तुम्हारे बहन बहनी दोनों मुसलमान हो चुके, इस्लाम ला चुके। उमर ने यू टर्न लिया। क्या लिया? यू टर्न। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। यू टर्न लिया, पहुंच गए बहनोई के घर और दरवाजे पे जाके सुना तो कुरान की आवाज आ रही थी। दरवाजे पे दस्तक दी, बहनोई निकल के आए, गुस्से में लाल, बिल्कुल जो है वो गुस्से में बेकाबू। उमर तू इस्लाम ला चुका है? अपने बहनोई से कहा हाँ। अब मियां अपने बहनोई के एक मुक्का मारा, उमर जैसा पहलवान एक मुक्के में नीचे गिरे और फिर सीने पे बैठ गए और मुक्के पे मुक्के, फाइनल मुक्का मारने वाले थे। बहनोई की जान चली जाती। बहन आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा भाई नहीं है? मैं तेरी बहन नहीं हूं, क्या मुझे तू बेवा करेगा? इतना सुना था। उमर ने बहनोई को छोड़ा और फिर बहन के मारा। अम्मिया उमर जैसा हाथ और फिर एक औरत, और उसके जब मुंह पे पड़ा तो गाल फट गया, गाल से खून निकला। दूसरी तरफ मारा, दूसरी तरफ का गाल फट गया, मुंह से उल्टियां खून की करने लगी। मारते मारते उमर ने बहन को निढाल कर दिया, जमीन पे गिर गई बहन और बिल्कुल नाइफ हो गई। अब उससे उठा नहीं जाता है। उमर ने आवाज दे के कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? उमर की बहन शेरनी की ताकत से उठी और बोली ओ उमर, तू जिस कत्ताब का बेटा है मैं उस कत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। बहन बोली ओए उमर तू क्या समझता है? तेरे मारने से मैं बदल जाऊंगी, तू जितना चाहे सता ले। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा उमर ये कैसा रंग है? क्या ये कुरान का रंग है, कुरान का। आमना के लाल का रंग है। उमर बोले चल वो कुरान मुझे भी तो दिखा दे। बहन बोली वो नापाक लोगों के हाथों में नहीं दिया जाता। उमर बोले तो फिर चल मुझे भी पाक कर दे जरा, चल। अल्लाह अकबर। बहन ने हाथों पे पानी डालना शुरू किया। मगर मोमिन की आदत बता रहा हूं, आजकल ये आदत खत्म हो गई। पहले अल्लाह से राब्ता रहता था मुसलमानों का, अब नहीं है। अब तो वो टूटते फटते रहते, परेशान होके भी समझते नहीं परेशानी इस वजह से आई है। अल्लाह तक पहुंचो, अल्लाह का याद करो। वो तो इधर उधर लग जाते हैं, कभी किसी ताबीज वाले के, कभी इधर उधर चले जाते हैं। वो इधर नहीं देखते। जैसे देखें आप, जब बहन हाथ धुला रही ना उमर के, तो हाथ धुलाते धुलाते ना बहन कहने लगी मेरे मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, देख मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने, मेरा मुंह फट गया। यार मुंह के खून की उल्टियां कर रही है और मियाँ खून मुंह से निकल रहा है और पानी भाई के हाथ में डालते डालते कहती मेरे मालिक ये मेरा माँ जाया है, ये जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐ मेरे मालिक इसके हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है। मैं हाथ धो रही हूं, तू दिल धो दे। एक दिन पहले अल्लाह अकबर मेरे नबी दुआ कर चुके थे, क्या अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुहाए मोहम्मद। मुझे बताएं आप आजकल की औरतें पढ़ रही हैं कुरान? क्यों बर्बादी हो रही है? क्यों घरों में बरकत नहीं? और एक बात याद रखना, बता के जा रहा हूं मैं, हो सकता है मैं इस तकरीर के बाद फिर कभी तकरीर न कर पाऊं, है ना। अब जब ऐसे सुनने वाले होंगे तो कहां कर पाऊंगा। देखें आप, ये दो लोग हैं, इन्हें यही नहीं पता कि ये तकरीर हो रही है, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए बीच में से, है। हाँ ये देखें आप, हाँ बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आजम। तो एक चील आ गई। कौन आ गया? चील आ गई। कौन आ गई? मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो चील को गौस पाक ने देखा कि वो आवाज कर रही थी, आपकी तकरीर में डिस्टर्ब हो रहा था। तो आपने चील को देखा, वो दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई, दो टुकड़े हो गए, मर गई। गौस पाक ने तकरीर पूरी की और उसके बाद चील को उठाया, दो टुकड़े जुड़ गए आपस में, एक हो गए, चील उड़ गई। आपने फरमाया ठहर जरा मेरा नाम सुन के जा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं जब तकरीर करूं ना तो मुझे परेशान मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आवाज, तेरा मेला तेरी महफिल है आवाज। कुछ लोग होते हैं कि वो इंसान गर्चे दुश्वार है, वो कहते हैं ना वो हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। अल्लाह अकबर। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से न टपका तो
फिर लहू क्या है? आला फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई हैं। ये आला हजरत का दिल उनकी कमाई था। ऐसे दिल अल्लाह ताला सबको नहीं अता करता। बड़े बड़े बदतमीज दुनिया में लोग हैं, अल्लाह ताला सबको अकल अता फरमाए। पहले मुझे अकल अता फरमाए। मैं ये कह रहा था अब लड़कियां कहां पढ़ती हैं कुरान? अब तो वो पहले तो देखती थी वो सीरियल टीवियों में, अब देखती है मोबाइल में। मोबाइल के सीरियल का स्क्रीनशॉट लेती हैं और जाती हैं दुकानदार के पास, जैसे ये सीरियल में कपड़े पहने गए वैसे ही मुझे बना दो, ऐसी पहनूंगी। अब सीरियल की लड़की के माज़अल्लाह बाजू कटे हुए हैं, जिस्म पे चुस्त कपड़े हैं जो कि हराम है, ये पहन के वो कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरियल की उस मुसलमान सीरियल में। अल्लाह अकबर, सीरियल भी मुसलमान होता है? ये यहूदियों की चाल है। और वो लड़कियां जो यहूदियों की चालों में आकर के आधी आस्तीन के कपड़े और खुले हुए गलों के कपड़े पहनती हैं, उन्हें कोई ये बताए कि जिनकी वो नकल कर रही है वो तो धंधे वाली फाहिशा है। तुम्हें उनसे क्या मतलब? तुम तो मेरे नबी के दीन की इज्जत हो। क्या बात है? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? तुम्हारा उनसे क्या राब्ता है? पहले मुसलमान लड़की औरतें कुरान पढ़ती थी, असर भी होता था। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, एक हकीम, दूसरा हकीम, फिर तीसरा हकीम, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना लगातार बच्चा रोता रहा। कोई जब शिफा नहीं हुआ तो माँ बाप बिल्कुल नाउमीद हो गए, न जाने कौन सा मर्ज है हमारे बेटे को। मगर उसी दिन उधर से गुजर के जा रहे थे फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। वो दरवाजे पे जाके बोले इसके घर में कोई है? अल्लाह का वली है ये। बाप बाहर को निकल के आए, कहने लगे आप इसे वली कहते हैं, ये 1 महीने से सोया नहीं है, सोने नहीं दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं, लाओ मेरी गोद में लेकर के आओ। गोद में लाया गया, आपने गोद में लेके उसके कान में, बच्चे के एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। माँ बाप कहने लगे ये आपने क्या पढ़ दिया? क्या इसे आपने क्या इसके कान में पढ़ के फूका है जो बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ, आपने इसे खामोश कर दिया? कहने लगे क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये अपनी मां की पेट में था तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी पकाते चक्की चलाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गया। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो मां ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, वो जचकी में चली गई। बच्चे को प्यास लगती थी, भूख लगती थी कुरान की। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। अल्लाह अकबर। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पढ़नी पड़ती है। जिंदाबाद। जेन्युइन बात सुन लीजिए, जेन्युइन बात यह, डॉक्टर के पास जब हमला औरत जाती है, प्रेग्नेंट मूवमेंट में जाती है, जब वो गर्भावस्था में जाती है तो वो कहता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। तुमको जो है सेब खाने आयरन बढ़ेगा, तुमको जो है ना संतरा खाना विटामिन डी बढ़ेगा, तुमको अमरूद खाना है विटामिन डी अच्छा होगा बच्चे का, तुमको गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, वरना बच्चे के ऊपर असर पड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब संतरे का असर तो पड़ता है, अमरूद का असर पड़ता है, ये बताएं जब मां के गुस्से का असर पड़ेगा तो कुरान की तिलावत का असर नहीं पड़ेगा बच्चे को पर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मेरे इमाम कहते हैं कि जब मां अपने बच्चे को गोद में ले पहली मर्तबा, और जब वो दूध पिलाना चाहे तो फरमाते फिर वो दुरूद पढ़ दे। फरमाते अगर वो पहली मर्तबा में दुरूद पढ़ेगी अल्लाह उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देगा। ये जितने भी कानों में लीड लगा करके ये जो ब्लूटूथ पे गाने सुनते हैं, ये जितने भी इंस्टाग्राम पे फिरने वाले, ये फेसबुक ये हैं, ये जितने भी बिगड़े हुए लड़के, इनकी माओ से कसम दे के पूछ लो, जब ये पेटों में थे तो उनकी माओ ने बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी जरूर। हाँ, बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? मां नेक तो बच्चे नेक, जरा बोलोगे सुभान अल्लाह। मां नेक तो बच्चे नेक, और बाप नेक तो बच्चा नेक। ये भी तो कहो ना, बाप का भी तो असर पड़ता है, बाप को भी तो नेक हो जाना चाहिए। एक साहब से मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ते हो? बोले हाँ। मैंने कहा बाप बन गए हो, अब तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, नमाज पढ़ो। बोले क्यों? मैंने कहा अब तक तुम बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। अपने माँ बाप को, अब मेरी बहनों को देखो, फैशन के चक्कर में बर्बाद हो गई। अब देखें आप, ये मौलवी लोग होते हैं 99% अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते कि नहीं होते?
अरे बोलो तो सही हो, एक दो कोई जलील देखा होगा उसका जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? और 99% मौलवियों की बात कर रहा हूं। होते हैं नेक नहीं अपने माँ बाप के फरमाबरदार? इमाम गजाली ने कहते हैं यूं नहीं होते हैं, कहते हैं अल्लाह की तरफ से होते हैं। कहा कैसे? कहा तुम तजर्बा करना, जब बच्चा 8-9 महीने का हो जाए गोद में लेके उसे कहना, जब उसे गोद में लो तो उसे सिखाना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप जब कहते हैं ना अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। तो जो है क्या, वाह 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 वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।